हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राकेश कुमार में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मैट्रिक्स की बेसिक बातें पढ़ लेते हैं। जो मैंने पहले कुछ दिन पहले वीडियो जो अपलोड किया है उसमें मैट्रिक्स की बेसिक बातें पढ़े थे, उस बात को हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं 2-4 मिनट में। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट a matrix Aij m by n। दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा है a बराबर Aij m बाई एन। और एक बात ध्यान रखेंगे, ये हमने लिखा है m बाई एन, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं m क्रॉस n या m इंटू एन। इसको 3 टाइप से हम लोग पढ़ सकते हैं। कितने टाइप से? 3 टाइप से, m क्रॉस n या m बाई n या m इंटू एन। ठीक है। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्डर। पहले वीडियो में मैंने बताया था बेसिक पार्ट में कि इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑर्डर। अगर कोई बोल दे कि a बराबर जो ये मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, तो हम लोग बोलेंगे m बाई एन या m इंटू एन या m क्रॉस n। ठीक है। और यहाँ पे जो Aij लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि इस मैट्रिक्स का बहुत सारा एलिमेंट होगा। इस मैट्रिक्स में बहुत सारा एलिमेंट होगा, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट को हमने एक ही में एडजस्ट किया है स्टैंडर्ड फॉर्म में। एलिमेंट ऑफ Aij, एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, स्मॉल ए से। एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। और यहाँ पे जो Ij लिखा हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि ith रो और jth कॉलम। तो a का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट। द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे कि m इंटू एन है या m बाई एन है या m क्रॉस n है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर। तो एक मैट्रिक्स का ऑर्डर आप लोग पहचान लेंगे। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है दोस्तों? ऑर्डर का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स में जितना रो रहता है बाय जितना कॉलम रहता है। ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, है ना। ध्यान रखेंगे कि एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर। क्लियर है? चलिए हम लोग एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे a बराबर हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 4 -2 1 0 5, यहाँ पे लिखा मैंने। ये एक मैट्रिक्स है, जनरल मैट्रिक्स है, एग्जांपल लिए हैं। तो इस मैट्रिक्स में अगर हम बात करें तो इसमें कितने रो है? 1 रो 2 रो। इसमें कितने रो है? 2 रो है। और इसमें कॉलम की बात करें तो 1 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम। तो कितने कॉलम है? 3 कॉलम है इसमें। ठीक है दोस्तों, कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2/3। ये जो मैंने लिखा है 2/3, 2 इंटू 3 या 2 क्रॉस 3, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग? ऑर्डर। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बार बार इस चीज को बता रहे हैं कि रो क्रॉस कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है रो क्रॉस कॉलम होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब मान लेते हैं इसी टाइप से, जैसे यहाँ पे ए बराबर हम यहाँ पे बात करें 3 2 5 7, यहाँ पे इसका कोई बोले ऑर्डर क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे? 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का मतलब हो गया, 2 क्रॉस 2 का मतलब हो गया कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 या 2 क्रॉस 2 है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस 2 मैंने कैसे लिखा है? इसमें ये जो 2 है किसको डिनोट करता है? रो को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है? कॉलम को डिनोट करता है। तो चलिए इसमें देखते हैं कितना रो है। फर्स्ट रो, सेकेंड रो। कॉलम की बात करें फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, यानी कि इस मैट्रिक्स में 2 रो है और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 2, यही हो गया क्या? ऑर्डर। इस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 3। इस मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर क्या हो गया? m क्रॉस n। ठीक है। चलिए इसके बाद हम थोड़ा सा और भी बेसिक देख लेते हैं। जैसे अगर कोई बोल दे इस मैट्रिक्स में a बराबर, दोस्तों ध्यान रखेंगे एक मैट्रिक्स को जो हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं यहाँ पे, तो आप a b c d e t c डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। देखिए अब इसके बाद इस मैट्रिक्स के लिए कोई बोल दे कि यहाँ पे देखिए कॉमा दे के लिख रहे हैं A11। इस A11 का मतलब हो गया कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो हमने लिखा है Aij, इसका मतलब हो गया कि एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। यहाँ हमने लिखा है Aij A11, इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहाँ से क्या आ रहा है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमें जानना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हमें जानना है। तो फर्स्ट रो हमको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट रो यही होता है, सेकेंड रो ये होता है, फर्स्ट कॉलम ये होता है, सेकेंड कॉलम ये होता है, थर्ड कॉलम ये होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमने फर्स्ट रो को यहाँ पे घेर दिया है। फर्स्ट कॉलम की बात करें, ये बात वाला कॉलम होता है, तो फर्स्ट कॉलम की बात करें तो ये फर्स्ट कॉलम है, ठीक है दोस्तों। अब हमने यहाँ पे देखा कि फर्स्ट रो को मैंने घेरा और फर्स्ट कॉलम को भी घेरा, तो इसमें जो हमें कॉमन एलिमेंट मिला वो क्या मिला, 3 मिला। इसी को बोलेंगे क्या, A11, यानी कि एलिमेंट ऑफ 1 क्या मिल गया, 3 मिल गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग फिर से देखेंगे 1 2, यानी कि एलिमेंट ऑफ 1 2। दोस्तों यहाँ पे कॉमा हमने लिखा है, ये जो है 1 2, इसका मतलब हो गया कि पहला रो और दूसरा कॉलम। इसका मतलब क्या हो गया, पहला रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट हमें जानना है। तो पहला रो तो हमें यही है, पहला रो तो हमें यही है, और दूसरा कॉलम की बात करें तो दूसरा कॉलम यहाँ पे है। तब पहला रो और दूसरा कॉलम का कॉमन एलिमेंट हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। चलिए फिर से हम यहाँ पे देखते हैं 1 3, बेसिक कुछ बातें थोड़ा अच्छा से देख लेते हैं। 1 3 की बात कर लेते हैं। अब 1 3 की बात करें तो एलिमेंट ऑफ पहला रो और तीसरा कॉलम, एलिमेंट ऑफ पहला रो और तीसरा कॉलम, ठीक है। तो पहला रो तो दोस्तों यही पे है, हमें पहला रो क्या है, यही है। और तीसरा कॉलम की बात करें तो तीसरा कॉलम हमें यहाँ पे है। तो पहला रो और तीसरा कॉलम की बात करें, कॉमन एलिमेंट क्या आ रहा है हमें, -2। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 दोस्तों। चलिए फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अभी और भी एलिमेंट को निकाला जा सकता है। कितने एलिमेंट को निकाला जा सकता है, 6 है, तो हम 6 टाइप से लिख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं A21। A21 का मतलब हो गया दोस्तों कि दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरा रो क्या है, यही है। दूसरा रो क्या है, ये है। और पहला कॉलम है, तो पहला कॉलम की बात करें तो ये है। तो दूसरा रो पहला कॉलम में जो कॉमन एलिमेंट है क्या है, 1 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब चलिए 1 लिखने के बाद फिर हमको यहाँ पे 2 2 की बात करें तो 2 2 का मतलब हो गया कि दूसरा रो और दूसरा कॉलम। 2 2 का मतलब हो गया कि दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, दूसरा रो यहाँ पे है और दूसरा कॉलम यहाँ पे है। बढ़िया से आप लोग देखेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम का कॉमन एलिमेंट जो हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0। अब चलिए A23 की बात कर ले, दूसरा रो तीसरा कॉलम। A23 का मतलब हो गया कि दूसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट। इस मैट्रिक्स के लिए हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स के लिए हमने सारा एलिमेंट को लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा रो तीसरा कॉलम का एलिमेंट क्या देखेंगे, तो दूसरा रो यहाँ पे है और तीसरा कॉलम यहाँ पे है। इसका कॉमन क्या हो गया, 5 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। दोस्तों मैंने इस मैट्रिक्स को बहुत अच्छा से लिखा है, बहुत अच्छा सा समझाया। हो सकता है मे भी आपकी डाउट होगा, तो फिर से एक बार इसको देख लेंगे, वीडियो को बार बार देखेंगे, जरूर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हमने बहुत डिटेल्स इसको बताया है इस मैट्रिक्स के लिए। अब इस मैट्रिक्स में बात कर लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स में बात कर ले तो A11 की बात करें 3 हो जाएगा, A12 की बात करें 2 हो जाएगा, A21 की बात करें 5 हो जाएगा, A22 की बात करें तो 7 हो जाएगा। सभी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए इस बेसिक बात को हम लोग हटाते हैं। हमने अभी क्या सीखा है कि एक मैट्रिक्स के, कोई भी जनरल मैट्रिक्स हो सकता है, एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग कैसे लिखेंगे और एक मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम लोग कैसे लिखेंगे। तो यही सब बात बताया गया था बेसिक मैट्रिक्स में, ठीक है। तो बेसिक मैट्रिक्स हमने देख लिया है। अब हम लोग इसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। चलिए इसको हटाते हैं। दोस्तों हेडलाइन देंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम लोग कितने टाइप से लिखेंगे, कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है, तो हम लोग अभी यहाँ पे पढ़ेंगे 13 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। बहुत सारे बुक में आपको हो सकता है 10 मिले, 11 मिले, 12 मिले, लेकिन 13 भी मिल सकता है ना। सारे बुक में थोड़ा सा 1 2 को कम किया है, कहीं पे 1 को ऐड किया है, कहीं पे 1 को घटाया है, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको यहाँ पे 13 टाइप्स मतलब जितना हो सकता है, मैक्सिमम जितना मिल सके उतना हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो मैक्सिमम जो है 13 होता है, उस 13 को हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं रो मैट्रिक्स से। किससे, रो मैट्रिक्स से। चलिए रो मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं।
तो रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या एक हो और कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम की संख्या एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है, etc। लेकिन उसमें रो की संख्या कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। तो थोड़ा सा एक ना डिफिनेशन लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स having only one row and any numbers of column, है ना, इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में बात कर लेते हैं दोस्तों, ये जो डिफिनेशन हमने लिखा है बहुत ही सटीक लिखा है, इसको एक बार पढ़ लेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं आएगा। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड एनी नंबर्स ऑफ कॉलम, एक मैट्रिक्स में एक रो होना चाहिए, ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं। लेट एक मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए से भी लिख सकते हैं, बी से भी लिख सकते हैं, सी से भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे ए बराबर लिख रहे हैं एक मैट्रिक्स को 3 4 और यहाँ पे कितना 7 8। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि हमने पढ़ा है कि रो मैट्रिक्स में जो होता है एक ही रो होना चाहिए और कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है। अब चलिए इस मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स में रो की संख्या कितना है? एक है। लेकिन कॉलम की संख्या की बात करें तो क्या है? 1 2 3 4 कितना है? 4 है। कॉलम की संख्या क्या है? 4 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1 इंटू कितना 4, यानी 1 क्रॉस 4 या 1/4। तो यहाँ पे जो 1/4 मिला, क्या मिला? ऑर्डर मिला। क्या मिला? ऑर्डर मिला। तो इसमें देखिए रो क्या है, बोलिए, ये तो रो को डिनोट करता है, तो रो क्या है? 1 है। कॉलम क्या है? 4 है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स बोलेंगे। जरूरी ये नहीं है कि इस मैट्रिक्स में 4 ही कॉलम होना चाहिए, अगर 3 भी हो जाता, 3 कॉलम भी हो जाता, तभी भी हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इसमें 2 कॉलम भी हो जाता, जैसे अगर हम यहाँ से हटा दे तो यहाँ पे क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, है ना। रो तो एक ही है, कॉलम कितना मिल रहा है? फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो 2 कॉलम मिल रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का सिंपल सा डिफिनेशन होता है a matrix having only one row and any number of columns is called row matrix। चलिए हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे कॉलम मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे हम a बराबर फिर से अगर यहाँ पे लिख देते हैं 3 5 और यहाँ पे लिख देते हैं क्या 7, तो ये भी रो मैट्रिक्स है 1/3 का, ठीक है, 1/3 का है। और यहाँ पे ये हम हटा दे, सीधे 3 5 लिख दे, तो ये भी कितना है? रो मैट्रिक्स है। क्या हो गया? 1/2 का। तो ध्यान रखेंगे, क्लियर सी बात है कि किसी भी मैट्रिक्स में एक रो मिल जाए उसको रो मैट्रिक्स बोलेंगे, और कॉलम कुछ भी हो सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग सेकेंड में पढ़ लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो और रो की संख्या कुछ भी हो सकता है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम की संख्या एक हो और रो की संख्या कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉलम रो की संख्या एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन कॉलम की संख्या कितना होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। तो सटीक डिफिनेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ए मैट्रिक्स having only one column and any numbers of rows, है ना, इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। दोस्तों हमने क्या लिखा है? ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर्स ऑफ रोज इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं। हम लोग जैसे एग्जाम्पल में लोग देख लेते हैं, ए बराबर यहाँ पे लिखते हैं 3 5 2। इस मैट्रिक्स की बात करें तो इस मैट्रिक्स में दोस्तों ध्यान रखेंगे कि एक ही कॉलम है। कॉलम जो होता है क्या होता है? वर्टिकल लाइन, और रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। दोस्तों मैंने बेसिक पार्ट में बताया था कि एक मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है वही क्या होता है? रो होता है। एक मैट्रिक्स में कितना भी हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकता है, कितना भी वर्टिकल लाइन हो सकता है। जितना हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे, और जितना वर्टिकल लाइन रहेगा उसी को क्या बोलेंगे? कॉलम्स बोलेंगे। दोस्तों तो यहाँ पे क्या हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है? रो होता है। वर्टिकल लाइन क्या होता है? कॉलम होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन कितना भी हो सकता है, वर्टिकल लाइन कितना भी हो सकता है। दोस्तों तो चलिए इसमें देख लेते हैं। इस मैट्रिक्स की बात करें तो देख लीजिए वर्टिकल लाइन एक है, और वर्टिकल लाइन को ही हम लोग कॉलम बोलते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम की संख्या क्या है? एक है। और रो की संख्या की बात करें तो देखिए 1 2 3, कितना रो है? 3 है। तो रो तो कुछ भी हो सकता है,
कॉलम मैट्रिक्स में रो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉलम की संख्या एक ही होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कहेंगे, 3x1 या 3x1, 3x1। तो यहाँ पे देखिए कॉलम की संख्या कितना आ गया, एक आ गया, लेकिन रो की संख्या क्या है, 3 है। रो की संख्या 2 भी हो सकता है, रो की संख्या 4 भी हो सकता है, रो की संख्या 1 भी हो सकता है। हाँ, ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमने बताया है रो मैट्रिक्स में कि रो की संख्या 1 होना चाहिए, कॉलम की संख्या कुछ भी हो सकता है ना। और कॉलम मैट्रिक्स में हमने बताया है कि कॉलम की संख्या 1 होना चाहिए, रो की संख्या कुछ भी हो सकता है। चलिए इसमें कुछ ट्रिपिकल बात पढ़ लेते हैं, जो कॉमन बात नहीं है, थोड़ा सा छिपा हुआ बात है। अगर हम यहाँ पे देखिए कि अगर यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं 3, तो इसमें इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। तो इसको क्या, रो की संख्या क्या कहेंगे, 1 कहेंगे, कॉलम की संख्या क्या कहेंगे, 1 कहेंगे। तो ये क्या हो गया, 1/1। तो ये जो 1/1 है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो ये मैट्रिक्स रो भी हो सकता है और कॉलम भी हो सकता है। हमने डिफिनीशन में पढ़ा है कि रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि केवल एक रो होना चाहिए, कॉलम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन रो एक ही होना चाहिए। किस मैट्रिक्स में, रो मैट्रिक्स में, ठीक है। और हम कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स में देखिए यहाँ पे कॉलम की संख्या की बात करें तो 1 ही होना चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स में डिफिनीशन हमने पढ़ा है कि कॉलम की संख्या 1 होनी चाहिए और रो की संख्या कुछ भी हो सकता है। तो कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि रो की संख्या 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, etc। लेकिन कॉलम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दोस्तों इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, इस मैट्रिक्स की बात करें तो इसमें रो की संख्या क्या है, 1, और कॉलम की संख्या क्या है, 1 है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज रो की संख्या क्या है, 1 है ना। रो की संख्या क्या है, 1 है, तो ये रो मैट्रिक्स भी हो सकता है। और बात करें कॉलम की, तो कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। इसमें कॉलम की संख्या क्या है दोस्तों, देखिए कॉलम की संख्या क्या, 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। रो की बात करें तो रो भी 1 है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स। देखिए रो यहाँ पे डिनोट करता है, कॉलम यहाँ पे डिनोट करता है, 1/1, तो ये रो 1 है, तो ये क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। और बात करें यहाँ पे कॉलम की, तो कॉलम भी 1 है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कॉलम मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए अब इसको हटाते हैं, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। दोस्तों हमने पढ़ा है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। अब थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे इम्पॉर्टी मैट्रिक्स। इम्पॉर्टी मतलब खाली, इम्पॉर्टी भी बोल सकते, इम्पॉर्टी को हम लोग नॉल भी बोल सकते हैं और वॉइड भी बोल सकते हैं, तीनों नाम से पुकारते हैं। यानी कि नॉल मैट्रिक्स, इम्पॉर्टी मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स, सभी बातें सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड में हम क्या लिखने वाले हैं, इम्पॉर्टी मैट्रिक्स। इम्पॉर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉल बोलते हैं, नॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड। तो ये तीनों नाम एक ही है ना। अब चलिए इम्पॉर्टी मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। हम इम्पॉर्टी बोलेंगे तो आप ये ध्यान रखेंगे इम्पॉर्टी, नॉल और वॉइड बात सेम आ रहा है, ठीक है। तो इम्पॉर्टी मैट्रिक्स की बात कर ले। इम्पॉर्टी मैट्रिक्स क्या होता है, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें सारा एलिमेंट हमें 0 मिल जाए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग इम्पॉर्टी मैट्रिक्स बोल सकते हैं। बोलेंगे या क्या बोलेंगे, नॉल बोलेंगे या क्या बोलेंगे, वॉइड बोलेंगे, है ना। इस मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिफिनीशन में लिखेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग द ऑल एलिमेंट्स आर 0। ए मैट्रिक्स ए 0। और एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो हमने लिखा है इम्पॉर्टी, नॉल या वॉइड, इसको हम लोग 0 मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। क्या, 0 मैट्रिक्स भी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 0 मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं, है ना, 0 मैट्रिक्स, है ना। तो इसको 4 नाम से पुकारेंगे, ध्यान रखेंगे। लेकिन जनरली बुक में या कहीं पे आप देखेंगे कि इसको 0 मैट्रिक्स बोला जाता है, नहीं तो नॉल मैट्रिक्स बोला जाता है। पर आप ध्यान रखेंगे कि इसको हम वॉइड भी बोल सकते हैं, इम्पॉर्टी बोल सकते हैं। कितने टाइप से, 4 टाइप से। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 0 मैट्रिक्स क्या होता है। ये 0 मैट्रिक्स हम बोल रहे हैं तो वॉइड मैट्रिक्स, नॉल मैट्रिक्स, इम्पॉर्टी मैट्रिक्स बात तो सेम है। तो 0 मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें ऑल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, ऑल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 मैट्रिक्स, नॉल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, इम्पॉर्टी मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं डिफिनीशन में, ए मैट्रिक्स हैविंग द ऑल एलिमेंट्स आर 0, है ना, इज कॉल्ड क्या, 0 मैट्रिक्स, इम्पॉर्टी मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स हैविंग द ऑल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड 0 मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ए इक्वल टू यहाँ पे है 0 0 0 0। दोस्तों 0 मैट्रिक्स में
जीरो एलिमेंट तो होना चाहिए, लेकिन उसमें ऑर्डर का कोई मैटर नहीं करता है। ऑर्डर उसमें 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मतलब ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि 2x3 भी हो सकता है, 2x4 भी हो सकता है, 1x3 भी हो सकता है, 3x4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो। तो यहाँ पे बात करें तो इसका ऑर्डर की बात करें तो 2x2 आ गया, ठीक है। इसमें ऑर्डर क्या है? 2x2। इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब यहाँ पे ये बात का है कि सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे कोई और भी एग्जांपल ले लेते हैं। 0 0, तो ये क्या है? देखिए इसमें रो की संख्या क्या है? एक कॉलम की संख्या क्या है? 2 है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? 1x2। इसका ऑर्डर से कोई मैटर नहीं करता है। इस जीरो मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल देख लेते हैं। ए बी सी से भी डिनोट कर सकते हैं, ए से भी डिनोट, कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये क्या है? 3/3। अब ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। तो क्या बैटरी लो हो रहा है? कितना % बैटरी हो गया इसका? 15%। तो बैटरी तो भी है ही 15%, बहुत है। चलिए तो यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। इस मैट्रिक्स में C बराबर, तो C बराबर हमने लिखा है 3x3। देखिए यहाँ पे इसमें रो कितना है? 3 है, कॉलम कितना है? 3 है। तो ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, मैटर कर रहा है कि सभी एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो जो जीरो मैट्रिक्स का मीनिंग आप लोग समझिए, इसको हटाते हैं। चलिए इसको आप इसके बाद हम चौथा नंबर में पढ़ लेते हैं। क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिफिनीशन में कैसे लिखेंगे? ए मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए हम लोग डिफिनीशन में लिख देते हैं। ए मैट्रिक्स हैविंग the number of rows is equal to numbers of, दोस्तों ध्यान रखेंगे नंबर को हम लोग शॉर्टकट में NO डॉट लिखेंगे और नंबर्स को लिखेंगे NO डॉट S, ठीक है। तो यहाँ पे S लगा दीजिए। नंबर्स ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। दोस्तों हमने क्या सीखा है कि एक मैट्रिक्स में जितना रो होता है उतना ही कॉलम होना चाहिए। उस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम एक मैट्रिक्स को ले लेते हैं। ए बराबर अगर यहाँ पे लिख लेते हैं AIJ M/N, M/N, M क्रॉस N, M इंटू N, क्या है? ऑर्डर है। किस मैट्रिक्स के लिए? इस मैट्रिक्स के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे AIJ जो लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में एलिमेंट्स है, ठीक है। अब चलिए ये मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा? ये मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगा? जब नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? MN के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि इतना इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इफ यदि M इक्वल टू N हो जाए। क्या हो जाए? M इक्वल टू N हो जाए। दोस्तों ध्यान रखेंगे ये सब छोटी छोटी बातें को आप लोग ध्यान रखेंगे कि M इक्वल टू N कहने का मतलब कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिखते हैं। जैसे लेट माना कि A बराबर 3 5 2 7। अब देखिए यहाँ पे क्या है? रो की संख्या कितना है दोस्तों? 2 है। रो की संख्या फर्स्ट सेकंड कितना? रो 2 आ गया। कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, यहाँ पे क्या आ गया? कॉलम भी कितना? 2 आ गया। तो इस मैट्रिक्स की हम चर्चा करें तो क्या आ गया? स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। कौन सा मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स कितना? नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। और हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देख लें, इधर साइड एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे A बराबर हम यहाँ पे लिख दे, आप B बराबर भी कह सकते हैं, C बराबर भी कह सकते हैं। जैसे 3 है, 5 है, 2 है, 7 है, 0 है, -1 है, 8 है, 9 है, 1 है, ठीक है। इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इस मैट्रिक्स में कितने रो है? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया भैया? 3x3। 3x3 भी पढ़ सकते हैं, 3/3 भी पढ़ सकते हैं, 3 into 3 भी पढ़ सकते हैं, 3 टाइप से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। बिकॉज नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स
इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे कि थ्री के बराबर होता है, इसीलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। चलिए अगर बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम बी बराबर यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं 3 2 1 5 7 0। इस मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ रो कितना है 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3 है। देख लीजिए नंबर फर्स्ट रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो कॉलम कितना है 3 है। तो यहाँ पे 2 क्रॉस 3 है, क्या नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है? नहीं है, इसीलिए क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हटाते हैं, इतना तक तो क्लियर है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इस वीडियो को रोक के आप लोग नोट करेंगे। चलिए इसके बाद 5 नंबर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमने अभी पढ़ा है क्या स्क्वायर मैट्रिक्स, अब पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे 5 नंबर में? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दोस्तों थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 5 नंबर में? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दोस्तों मीनिंग समझेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, डिफिनेशन क्या होता है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या डिफिनेशन में कहेंगे, ए मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब कि जो रो की संख्या है वो कॉलम की संख्या नहीं होना चाहिए, दोनों डिफरेंट होना चाहिए। एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों डिफरेंट होना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स having the numbers of rows is not equal to numbers of column। ठीक है, a matrix having the numbers of rows is not equal to the number of column is called rectangular matrix। ठीक है, क्या आप समझे कि एक मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या डिफरेंट होनी चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल में जैसे हम लिख लेते हैं ए बराबर, यहाँ पे 3 है 2 है 5 है 7 है 8 है 9 है। दोस्तों हमने यहाँ पे जो मैट्रिक्स लिखा है, इस मैट्रिक्स में कौन कौन एलिमेंट है? 3 है 2 है 5 है 7 है 8 है 9 है। और एक मैट्रिक्स में निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे एलिमेंट लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है, निगेटिव में भी लिखा जा सकता है, पॉजिटिव में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें रो की संख्या कितना है? फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 बाई। कॉलम की बात करें, देखिए फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑर्डर बोलते हैं। अगर इस मैट्रिक्स में हम देखें तो जितना रो है क्या उतना कॉलम है? नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन होता है कि नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखिए तो यहाँ पे ये किसको डिनोट करता है? रो को। किसको? कॉलम को। क्या इक्वल है? नहीं है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम लोग? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे बी बराबर हम बात करें 3 2 5 7 0 -1। ठीक है, अगर इस मैट्रिक्स की हम बात करें तो ये भी एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें रो की संख्या कितना है? 3 है, कॉलम की संख्या कितना है? 2 है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? रो हो गया और ये क्या हो गया? कॉलम हो गया। क्या ये दोनों समान है? नहीं है, तो ये क्या हो गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, चलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स तो आप लोग क्लियर कर लिए। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। 5 हो गया, उसके बाद 6 नंबर में क्या पढ़ेंगे? हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे लिखिए हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए और कॉलम की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या कम होनी चाहिए। अब देखिए जैसे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, 1 मिनट इसको हम थोड़ा सा स्टॉप करते हैं, यहाँ पे समझते हैं। अगर हम बात करें तो ये क्या है? रेक्टेंगल है, मतलब यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है, ऐसे है। ठीक है, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है, आयताकार बॉक्स है। अब जरा बताइए कि एक ये रेक्टेंगल है तो ये क्या है? बताइए, ये भी तो एक रेक्टेंगल ही होगा ना।
ये क्या होगा, ये भी तो एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है, ये भी तो एक रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है। अगर हम बात कर ले इसका तो ये भी क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ये भी क्या है, रेक्टेंगल है। तो वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में ये रेक्टेंगल हो गया, ध्यान रखेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में ये रेक्टेंगल हो जाएगा, और वर्टिकल मैट्रिक्स के बाद पढ़ेंगे वो ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। तो आपको कुछ बात समझ में आ गया यहाँ पे रेक्टेंगल से कि हॉरिजॉन्टल में बताइए कि रो की संख्या कम आएगा कि नहीं, और कॉलम की संख्या ज़्यादा आएगा कि नहीं। देख लीजिए, कॉलम की संख्या ज़्यादा आएगा, आप इस पर सोचिए तो कॉलम की संख्या ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि ए मैट्रिक्स हैविंग the number of rows is less than the number of columns is called horizontal matrix, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन को यहाँ पे नोट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे numbers of rows is less than numbers n o dot numbers of columns, ठीक है, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए हम लोग कितना शॉर्ट में लिखे हैं कि नंबर्स ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं a बराबर 3 5 2 7 8 9, और यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, कितना रो है, 3 है, कॉलम की संख्या बात करें, सॉरी रो की संख्या क्या है, 2 है, कॉलम की संख्या की बात करें तो 3 है। ये तो ऑर्डर हो गया, लेकिन ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा है, मैटर ये कर रहा है कि नंबर ऑफ रो कम होनी चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए तो नंबर ऑफ रो है कि नहीं कम। अगर कॉलम की बात करें तो कॉलम 3 है, रो क्या है 2 है, तो कॉलम की तुलना में रो की संख्या कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पे 2 रो है, ये क्या है, रो है, ये क्या है, कॉलम है, तो कॉलम की तुलना में क्या है, रो कम है, इसको क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर हम बात करें इसका तो ये भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। 3 5, देखिए बी बराबर आप लिख लीजिए, बी बराबर बात करें 3 5, तो यहाँ पे देख लीजिए रो की संख्या क्या है, 1 है, और कॉलम की संख्या क्या है, 2 है। तो देखिए 2 की तुलना में 1 कम है, यानी कि कॉलम की संख्या क्या है, ज़्यादा है, रो की संख्या क्या है, कम है, तो वही क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वर्टिकल मैट्रिक्स। ये 6 नंबर है, इसके बाद पढ़ेंगे 7 नंबर। तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सिक्स के बाद क्या पढ़ेंगे, 7 पढ़ेंगे। 7 नंबर में क्या पढ़ेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, चलिए वर्टिकल मैट्रिक्स का डिफिनेशन पढ़ते हैं। वर्टिकल मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो दोस्तों एक चीज़ और है, थोड़ा सा हम कुछ कहना चाह रहे हैं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, जितने भी भैया एवं दीदी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, वे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि जिनके पास आप शेयर करेंगे वो भी घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है, कर सकेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आप लोग जो है लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जो लोग नए हैं इस यूट्यूब चैनल पे वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो लोग पुराने हैं वो लोग बार बार देख के वीडियो को समझिएगा। हम बहुत डिटेल्स में यहाँ पे लिखने वाले हैं, हमने पढ़ा है डिटेल्स, और भी आगे डिटेल्स पढ़ रहे हैं। तो ये सब बात को ध्यान रखते हुए आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे, मेरा भी मनोबल बना रहे, ताकि वीडियो को लगातार हम बना के और आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वर्टिकल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या ज़्यादा हो और कॉलम की संख्या कम हो, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। दोस्तों देखिए तो इस रेक्टेंगल से हमें क्या पता चल रहा है, क्या ये रेक्टेंगल वर्टिकल है कि नहीं, है कि नहीं। इस रेक्टेंगल से पता चलता है कि ये वर्टिकल रेक्टेंगल है, ठीक है। तो वर्टिकल रेक्टेंगल में ज़रा आप सोच के बताइए, क्या इसमें रो एडजस्ट ज़्यादा होगा कि नहीं कॉलम की तुलना में, इस मैट्रिक्स में रो एडजस्ट ज़्यादा होगा कि नहीं कॉलम की तुलना में, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो हम लोग डिफिनेशन में लिख लेते हैं, लिखेंगे numbers of row is greater than numbers of column। देखिए नंबर्स ऑफ रोज इज ग्रेटर देन नंबर्स ऑफ कॉलम इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों इस बात को आप ध्यान रखेंगे, सारा डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल में देख लेते हैं। जैसे a बराबर हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 3 5 7 8 2 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिखिए। क्या है इसमें, कॉलम की संख्या कितना है दोस्तों, 3 है, रो की संख्या कितना है, 2 है। हमने वर्टिकल मैट्रिक्स में पढ़ा है कि रो की संख्या क्या होनी चाहिए, कॉलम की संख्या से ज़्यादा होनी चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में जरा आप देखिए कि जो रो की संख्या है वो ज़्यादा है कि नहीं कॉलम की संख्या की तुलना में। तो कॉलम की संख्या की तुलना में रो की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, रो की संख्या ज़्यादा है, कॉलम की संख्या कम है। चलिए अगला एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। जैसे हम b बराबर यहाँ पे लिख देते हैं, 3 है, 1 है, 2 है। इस मैट्रिक्स की हम लोग बात कर लेते हैं। तो इस मैट्रिक्स में दोस्तों 3, 1, 2, इस मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इसमें रो की संख्या क्या है, 3 है ना। कॉलम की संख्या क्या है, 1 है। तो यहाँ पे देखिए, कॉलम की संख्या की तुलना में रो की संख्या ज़्यादा है कि नहीं। तो रो की संख्या अगर ज़्यादा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, वर्टिकल मैट्रिक्स। फिर से वापस एक बार और देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि रो की संख्या कम होनी चाहिए और कॉलम की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। वही चीज़ अगर वर्टिकल मैट्रिक्स में पढ़ते हैं तो वर्टिकल मैट्रिक्स में उल्टा हो जाता है। वर्टिकल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो ज़्यादा होने चाहिए, किसकी तुलना में, नंबर ऑफ कॉलम्स की तुलना में। क्लियर है। तो दोस्तों इसको नोट करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग 8 नंबर में देखेंगे। 8 नंबर में पढ़ेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। 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 इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स दोनों दो बातें होती है। यहाँ पे क्या होता है, अच्छा इससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक बातें देख लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट और डायगोनल एलिमेंट, एक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। हम लोग अभी पढ़ेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, उसके बाद पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं डायगोनल एलिमेंट और नॉन डायगोनल एलिमेंट। जैसे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए ए बराबर, अगर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स लिखा हुआ है, 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, यहाँ पे 7 है, 0 है, -1 है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 7। यहाँ पे क्या है, 7 है। दोस्तों इस मैट्रिक्स को देखने से क्या पता चलता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। और डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, ध्यान रखेंगे। और डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, वो भी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखने से पता चलता है क्या है, 3/3 है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स ही लेना है। पहले इसको समझ लेते हैं कि इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कौन है और नॉन डायगोनल एलिमेंट कौन है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ये कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट। अगर इसकी बात करें तो ये क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये क्या हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट। और ये भी क्या हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट। दोस्तों अच्छे से देखेंगे इसको, 3, 8, -1 आर द डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड 2, 5, 9, 7, 7, 0 आर द नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, क्लियर है। तो आपको पता हो गया कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। चलिए इसको हम हटाते हैं। अब चलिए देखिए, इसको यहीं से थोड़ा सा समझते हैं। डायगोनल एलिमेंट की अगर बात करें, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करें तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट देख लीजिए क्या होना चाहिए। यहाँ पे देखिए A11, अगर इसकी बात करें तो A11 है, इसकी बात करें तो A22 है, इसकी बात करें तो क्या हो गया, A33 है। इसे हम डिफिनीशन में लिखेंगे यहाँ पे कि लेट, माना कि A बराबर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, I और J है, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, M/N पढ़ेंगे, ठीक है। M/N, M क्रॉस N, M इंटू N सभी चलेगा, ठीक है। तो एलिमेंट ऑफ ith और jth कॉलम, ये एक डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स होगा। ये डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स कब होगा, अब डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स कोई प्रॉपर मैट्रिक्स नहीं होता है, इसमें एलिमेंट को निकालते हैं। एक मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम लोग निकालते हैं तो उसमें से खोज के निकालते हैं कि कौन सा डायगोनल एलिमेंट है इस मैट्रिक्स में। तो इस मैट्रिक्स में तो बहुत सारा एलिमेंट है। यहाँ पे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखा है AIJ, लेकिन अगर बात करें, अगर जनरल मैट्रिक्स की बात करें इस मैट्रिक्स का, इसमें बहुत सारा एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट किसी मैट्रिक्स का कैसे पता चलेगा, तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे कि इतना डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखते हैं कि I = J।
दोस्तों ध्यान रखेंगे, आई इक्वल टू जे का मतलब हो गया कि ith रो और jth कॉलम दोनों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। वैसे एलिमेंट को क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किस एलिमेंट को, जिसमें आई इक्वल टू जे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, अगर हम बात करें तो यहाँ पे A11 की बात करें तो कितना है, 3 है। A22 की बात करें तो क्या है, 8 है। A33 की बात करें तो कितना, -1 है। यही तो एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट है। यही एलिमेंट क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। यहाँ पे यही एग्जांपल को हम लोग समझेंगे। इसके लिए यही एग्जांपल को हम लोग समझते हैं कि A11, A22, A33, ठीक है, ये क्या हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स किसी मैट्रिक्स के लिए, किसी भी मैट्रिक्स के लिए। हाँ, लेकिन कोई भी मैट्रिक्स कब कैसा लिखेंगे, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर हम बात करें इसी में, हम इस लाइन को अगर हटा दें तो ये कभी भी इस मैट्रिक्स का आप जो है डायगोनल एलिमेंट नहीं निकाल सकते। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, थोड़ा सा बढ़िया से समझिए। अगर हम यहाँ पे A बराबर लिख देते हैं 3 2 5 7 8 9, इस मैट्रिक्स पर अगर हम बात करें तो इस मैट्रिक्स में हम डायगोनल एलिमेंट नहीं निकाल सकते हैं। कैसे नहीं निकाल सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट निकालने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट निकालने के लिए उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब चलिए यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या, नहीं है, तो इस मैट्रिक्स का हम लोग डायगोनल एलिमेंट नहीं निकाल सकते हैं। केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डायगोनल एलिमेंट निकलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसमें हमने देखा A11, A22, A33, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ पे तो हम डायगोनल एलिमेंट्स नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि I इक्वल टू जे इसमें नहीं आएगा। देख लीजिए, I इक्वल टू जे नहीं आ पाएगा। इसको सटीक करके देखिए कैसे बनाएंगे, तो ये डायगोनल एलिमेंट इसमें हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हटाते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिर से समझते हैं। A इक्वल टू, अब चलिए यहाँ पे 3 2 7 8 है। इस मैट्रिक्स की बात करें तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसे, 2/2 है ना। तो 2/2 नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे 3 2 7 8 है, तो भैया हम पढ़े हैं डायगोनल एलिमेंट, यही ना होता है क्या, डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट्स में क्या हो जाएगा, ये। और डायगोनल एलिमेंट का सिंपल डिफिनीशन है, कोई भी मैट्रिक्स हो अगर डायगोनल एलिमेंट निकालना है तो आप उस मैट्रिक्स में A11, A22, A33, A44 यही लिखेंगे। तो यही जो आप लिखेंगे, यही एलिमेंट क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें A11 की, अब दोस्तों यहाँ पे यही से समझिए ना कि I इक्वल टू जे का मतलब क्या हो गया। I इक्वल टू जे का क्या मतलब हो गया, I इक्वल टू जे है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे, I इक्वल टू जे है कि नहीं, I इक्वल टू जे है कि नहीं, जितना I है उतना ही जे है। यहाँ पे I इक्वल टू जे है कि नहीं, तो इसी को क्या बोलेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, ये पूरे मैट्रिक्स को नहीं बोलेंगे, इस एलिमेंट्स को बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। A11 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर A22 की बात करें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो गया, 2 इसमें एलिमेंट मिला। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 का है तो उसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमें 3 को मिलेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 का है तो उसमें जो हमको डायगोनल एलिमेंट्स मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2 को मिलेगा। क्लियर है इस बात। अगर मान लीजिए 4x4 रहता तो हमें कितना मिलता, डायगोनल एलिमेंट्स 4 मिलता। चलिए इस सबको हटाते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कृपया वीडियो को रोक के आप नोट कीजिए। चलिए, हमने 7 पढ़ा है, 7 पढ़ा है या 8 पढ़ा है, 7 पढ़ा है। अब यहाँ पे 8 नंबर में देखते हैं, हमने 7 अभी लिखा है या 8 लिखा है, 8 लिखा है नहीं, तो 8 हमने पढ़ा है। अब 9 देख लीजिए, हमें लगा भी है कि 8 पढ़े हैं, ठीक है। तो चलिए 9 नंबर में लिखते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। 9 नंबर में क्या पढ़ेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो दोस्तों चलिए डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब पहले समझते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो, वैसा मैट्रिक्स इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, ठीक है। वैसा मैट्रिक्स दोस्तों ध्यान रखेंगे। काफ़ी गर्मी है दोस्तों, इस वीडियो को हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं, है ना, बहुत कष्ट के साथ बना रहे हैं। ना ही तो फैन चल रहा है और ना ही खिड़की खुला हुआ है, ठीक है, क्योंकि बाहर का आवाज़ आ जाता है और फैन चालू करेंगे तो थोड़ा सा आवाज़ आ जाता है, जो कि अच्छा वीडियो नहीं बन पाता है। इसीलिए हमने क्या किया है कि फैन को बंद कर दिया, खिड़की वगैरह को भी बंद कर दिया है और आराम से बना रहे हैं। अभी जो ये वीडियो बन रहा है, ये अभी 2 बज रहा है, ठीक है, और 2 बज रहा है तो दिन का 2 नहीं बज रहा है, रात का 2 बज रहा है, ठीक है।
तो हम बच्चे के लिए हम लोग इतना मेहनत करते हैं, तो बच्चे का कम से कम हक तो बनता है ना कि कम से कम लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, ठीक है, ताकि आप भी समझेंगे और आप दोस्त के बीच में शेयर करेंगे, वो भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सकेंगे। तो चलिए हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, कुछ भी हो। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी क्या मतलब 1 2 3 4 डिजिट होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, कोई फंक्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो इसमें 0 होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए जैसे हम यहाँ पर डिफिनेशन में लिखते हैं, ए मैट्रिक्स हैविंग द डायगोनल एलिमेंट्स आर एनीथिंग्स। लेकिन देखिए दोस्तों, ध्यान रखेंगे कि हमने डायगोनल एलिमेंट्स आर एनीथिंग तो लिख दिया है, लेकिन एनीथिंग, डायगोनल एलिमेंट्स और एनीथिंग का मतलब 0 0 0 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे 0 0 नहीं लेंगे, यहाँ पे 0 को छोड़ के कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं डायगोनल एलिमेंट्स में, ठीक है। डायगोनल कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। एंड हमने क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स हैविंग द डायगोनल एलिमेंट्स आर एनीथिंग एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, क्या बोलेंगे, 0, ठीक है, इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। तो दोस्तों क्या समझे कि डायगोनल एलिमेंट्स कोई रियल नंबर होगा, कोई फंक्शन भी हो सकता है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सिंपल सा डिफिनेशन में कहेंगे कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाए और डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो जाए, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, एग्जांपल यहाँ पे समझेंगे। जैसे ए बराबर यहाँ पे लिख रहे हैं 3 0 0 5, क्या है, 5 है। इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। कौन सा मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट क्या है, 3 और 5 है। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो 0 0 है, तो ये मैट्रिक्स क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स। तो A = 3 0 0 5 इज अ डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स। और दोस्तों ध्यान रखेंगे इस डायगोनल मैट्रिक्स में भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स में जो हमें यहाँ पे मिलेगा, A11 मिलेगा, A22 मिलेगा, A33 मिलता है, A44 मिलता है, वही क्या होता हमें, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। वो तो डायगोनल एलिमेंट हो जाता है, लेकिन इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो सिंपल सा डिफिनेशन में देखेंगे कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट सारा 0 होना चाहिए। जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है सभी का सभी 0 होना चाहिए। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, कुछ हो सकता है, रियल नंबर हो सकता है, फंक्शन हो सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे फिर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे b = अगर हम बात करें 3 2 5, यहाँ पे तो हमें क्या लेना है, नॉन डायगोनल में 0 लेना है, ठीक है। यहाँ पे 0 है, -1 है, 2 है, 7 है, और क्या लिखती है, ये 0 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स को जरा ढंग से देखिए, 8 है भैया, 8 है, 3 - 1 8, ये क्या हुआ, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स हुआ। तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे तभी ना कहेंगे 3 - 1 8। लेकिन अगर डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, तो डायगोनल मैट्रिक्स ये पूरे हो गया। क्यों पूरे हो गया, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में डिफिनीशन होता है कि जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए नॉन डायगोनल कितना 0 है, ये तो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये तो क्या है, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, रियल होना चाहिए, 1 2 3 4 पर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो हमने ट्रियल्स में पढ़ा है। तो दोस्तों यहाँ पे पूर्ण रूप से समझने की कोशिश कीजिए। हम पूर्ण रूप से अपना 100% इस वीडियो में लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना 100% लगा के इस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे ये हमने क्या पढ़ा है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसमें एक बात और छिपा हुआ बात है, जो छिपा हुआ बात है उसको देखते हैं। जैसे यहाँ पे A = क्या है, 3 0 0 5, तो डायगोनल एलिमेंट क्या है, 3 5, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, 0 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को लिख सकते हैं, इसी चीज को लिख सकते हैं A = देखिए A = 3 0 0 5 है, तो इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, A =
है ना। डायगोनल पूर्ण रूप से नहीं लिखेंगे, डायग लिखेंगे, DIAG डायग। और डायग क्या लिखेंगे 3 5 3 5, कॉमा बीच में नहीं देंगे, एक मैट्रिक्स में कॉमा कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो A इक्वल टू डायगोनल, डायग को हम पढ़ेंगे डायगोनल, तो A इक्वल टू डायगोनल ऑफ 3 5, है ना। इसी चीज को हम ऐसा लिखेंगे और इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर। तो इस मैट्रिक्स में कैसे लिखेंगे देख लीजिए। इस मैट्रिक्स में हम लोग लिखेंगे A इक्वल टू डायगोनल, डायग को ही हम लोग डायगोनल को ही हम लोग शॉर्टकट में डायग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे डायग 3 - 1 8, 3 - 1 8, ये क्या होगा, इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, कहीं कंफ्यूजन आप नहीं होंगे, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक बात को समझते हैं। अगर कोई बोल दे कि B इक्वल टू डायग -1 5 7, ठीक है। इसके बोलेगा कि B इक्वल टू डायग ऑफ -1 5 7, इसको हम लोग डिटेल्स कैसे लिखेंगे, पूर्ण रूप से मैट्रिक्स में विस्तार रूप से कैसे लिखेंगे, तो हम लोग आसान से इसको लिख सकते हैं कि ये डायग हटाएंगे, तो जैसे ही डायग हटेगा तो यहाँ पे -1 5 7 जो क्या है डायगोनल एलिमेंट्स है, तो डायगोनल एलिमेंट्स में ये सबको लिखेंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या लिखेंगे 0 0 लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 0 0, फिर क्या लिखेंगे 0, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे 0, फिर लिखेंगे 0 0 7। देखिए इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं, इसी चीज़ को तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, इसको भी क्या बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, इसको भी बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, इसको भी बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये सब क्या है डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन है। तो क्लियर हो गया, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स हमने देखा है। उसके बाद हम हमने क्या देखा है डायगोनल मैट्रिक्स। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो चलिए आप इस वीडियो को नोट कर लीजिए। हमने 9 नंबर पढ़ लिया, अब 10 नंबर में पढ़ेंगे। 10 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे स्केलर मैट्रिक्स। कंफ्यूज नहीं होंगे, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स अलग होता है और स्केलर मैट्रिक्स अलग होता है, ठीक है। ये नहीं जोड़ेंगे कि हाँ स्केलर मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स से हम लोग जोड़ लेंगे, लगभग दिखने में सुनने में सेम लग रहा है, ऐसा नहीं सोचेंगे। यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स का डिफिनेशन अलग होता है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स आप लिखिए। तो चलिए स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए एंड डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। अगर डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3, यहाँ भी 3 होना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे, क्लियर। यानी कि अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग एक लाइन लिख लेते हैं डिफिनेशन में। ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर, ध्यान रखेंगे दोस्तों, हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स निकालेंगे किसी मैट्रिक्स का या डायगोनल मैट्रिक्स पहचानेंगे तो वो सारा का सारा क्या होना चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या कहेंगे, इस स्क्वायर मैट्रिक्स को ही क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स से ही क्या पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स से ही पढ़ेंगे डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। उस दोनों में क्या होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब चलिए स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर मैट्रिक्स having the diagonal elements are equal। ए स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इक्वल, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। जैसे हम एग्जांपल की बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए एग्जांपल, जैसे a इक्वल टू यहाँ पे लिख लेते हैं 3 0 और 0 3, ये कौन सा मैट्रिक्स है तो स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। बिकॉज देख लीजिए इसमें सभी एलिमेंट का मतलब क्या होगा डायगोनल एलिमेंट्स,
तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है, नॉन डायगोनल क्या है, 0 है। और हम यहाँ पे बात करें ये क्या है, 2 + 2 है। चलिए बी इक्वल टू अगर हम बात करें यहाँ पे लिख दे 2 लिख दे 0 0 0, यहाँ पे क्या लिख दे 2 लिख दे 0 0 0 कितना 2। ये भी क्या है 3/3 है, तो ये भी क्या है स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स का सिंपल सा डिफिनीशन है वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है। चलिए इस सबको हम हटाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे अगर 2 2 2 है तो यहाँ पे 3 3 3 भी हो सकता है, 4 4 4 भी हो सकता है। यहाँ पे अगर रूट की बात करें तो √2 सभी भी होना चाहिए, ठीक है, समान होनी चाहिए। कौन सा एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। और नॉन डायगोनल तो 0 होना ही चाहिए, ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग स्केलर मैट्रिक्स पढ़ लिए। उसके बाद पढ़ेंगे यूनिट मैट्रिक्स, 11 नंबर में यही पे लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, अच्छा ध्यान रखेंगे यूनिट मैट्रिक्स का दूसरा नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो उस बात को भी हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि कंफ्यूजन कहीं ना हो सकता है किसी बुक में यूनिट से पुकारा होगा, यूनिट मैट्रिक्स किसी बुक में हो सकता है मे बी किससे पुकारा होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से भी तो पुकारा होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब चलिए इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए सभी रिलेटेड है स्क्वायर मैट्रिक्स से। दोस्तों सभी डिफिनीशन को आप ढंग से लिखेंगे, जितना ढंग से मैंने बताया है उतना ही ढंग से आप लोग इसको भी समझेंगे, ठीक है। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों तो बात सेम है, और इसका मीनिंग क्या है, इसका डिफिनीशन क्या है। तो वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स हम यूनिट मैट्रिक्स के लिए पढ़ रहे हैं, या डायगोनल आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही होना चाहिए, यूनिटी 1 होना चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है अभी यूनिट मैट्रिक्स में कि सभी डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए। अब 1 का मतलब ये नहीं हुआ कि हाँ यहाँ पे 2 2 2 एक समान है, एक समान, 1 का मतलब एक समान नहीं बोल रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 ही होना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स। और नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 होगा, ठीक है, 0 ही होना चाहिए नॉन डायगोनल एलिमेंट में। तो हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन में लिख लेते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स having the diagonal elements are unity मतलब 1, ठीक है, and non diagonal elements are 0, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं सिंपल लिख रहे हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0, इसका मतलब हुआ कि ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 1 1 ही होना चाहिए, हर कंडीशन में 1 1 रहेगा, तभी जाकर बोलेंगे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हम लोग इसका एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे हम एग्जाम्पल में ए बराबर हम लिखते हैं 1 0 0 1, तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें एक और मैट्रिक्स ले लेते हैं एग्जाम्पल में कि बी बराबर लिख सकते हैं आप, बी बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इस मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, बिकॉज डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सभी 0 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है दोस्तों, 0 0 है, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है, 1 ही होना चाहिए, 1 1 1 ही होना चाहिए। यहाँ पे 2 2 2 लिख दीजिएगा तो ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। 1 1 1 है तो क्या है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर। तो डिफिनीशन में आपने देख लिया कि यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको कहते हैं। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 ही होना चाहिए, 1 1 1 ही होना चाहिए, 1 1 1 1 ही होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स हम 2 × 2 का लिए हैं तो कै गो 1 आएगा, 2 गो आएगा। अगर यहाँ पे 3 × 3 की बात कर लेते हैं तो कै गो 1 आएगा, 3 गो आएगा। अगर 4 × 4 की बात कर लेते हैं कै गो 1 आ जाता है, 4 × 4
4x4 में या 4x4 मैट्रिक्स में अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, कौन सा एलिमेंट्स की, तो डायगोनल एलिमेंट्स का, तो उसमें कै गो डायगोनल एलिमेंट्स आएगा, 4 को आएगा। अगर हम 3x3 में 3x3 भी तो स्क्वायर होगा, तो 3x3 मैट्रिक्स में अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें तो 3 होगा। 2x2 में बात करें तो कितना होगा, 2 गो एलिमेंट होगा। कौन सा, डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब बात आप क्लियर कर लिए और ये अच्छे से समझेंगे। हमें उम्मीद है कि जितना मेहनत से हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उतना ही। हाँ दोस्तों, तो हमने अभी पढ़ा है स्केलर मैट्रिक्स और यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो चलिए, ये बात हम ढंग से समझ चुके हैं, लेकिन इसमें एक छिपा हुआ बात है जो हम इसको यहाँ पे बताना चाहते हैं ढंग से। देखिए, हमने स्केलर मैट्रिक्स में पढ़ा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो सेम होना चाहिए और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होना चाहिए। चलिए, और हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात, तो इसमें भी हमने पढ़ा है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी मतलब एक ही होना चाहिए, 1 1 1 ही होना चाहिए। तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए, अब एक चीज बताइए कि हमने यहाँ पे बोला है कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है उसमें डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होता है। तो इक्वल का मतलब क्या हो गया, 3 3 4 4 भी हो सकता है, 5 5 भी हो सकता है, -1 -1 भी हो सकता है, 3 3 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे √2 है, √3 भी हो सकता है। तो ये सब इक्वल है। क्या ये नहीं हो सकता है कि 1 1, या यहाँ भी तो हो सकता है 1 1 1 1 1 1 भी तो इक्वल आ रहा है ना डायगोनल एलिमेंट के लिए। इस मैट्रिक्स की बात करें तो √2 स्केलर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम 1 1 1 की बात करें तो वो भी तो सेम है, तो वो भी तो यहाँ पे हो सकता है स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो यूनिट मैट्रिक्स में केवल डिफिनेशन में यही होता है कि केवल 1 1 ही होना चाहिए, यूनिटी होना चाहिए। तो यहाँ पे बताइए 1 1 1 है, तो इसको तो हम लोग बोलेंगे ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स। साथ में यहाँ पे 1 1 1 है, सब इक्वल है, तो क्या स्केलर मैट्रिक्स नहीं बोल सकते हैं? तो इस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इस मैट्रिक्स को भी स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि आइडेंटिटी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। क्लियर समझे ना आप कि एक यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 1 1 ही होना चाहिए और स्केलर मैट्रिक्स में 1 1 1 2 2 2 3 3 3 कुछ भी हो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट सेम की बात करें तो 1 1 भी तो सेम हो जाएगा ना। तो इसीलिए क्या कहेंगे कि एक स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो सकता है, पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए, आप इसको नोट कीजिए। तो इसको हटाते हैं, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हम लोग अभी 11 को पढ़े हैं, 11, उसके बाद 12 नंबर में पढ़ते हैं कंपैरेबल मैट्रिक्स, है ना। क्या पढ़ा नंबर में, 12 नंबर में पढ़ेंगे कंपैरेबल मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे, कंपैरेबल मैट्रिक्स, कंपैरेबल मैट्रिक्स। और ध्यान रखेंगे कंपैरेबल वर्ड से ही पता चल जाता है कि कंपेयर। अब कंपेयर तो हम एक से नहीं कर सकते हैं, अकेला में तो कंपेयर किसी का नहीं हो सकता है। तो कंपेरेबल जब कंपेयर हम करेंगे तो कम से कम 2 होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, कंपेयर होगा। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स का हम डिफिनेशन कैसे देखेंगे कि इसमें कम से कम 2 मैट्रिक्स, वैसा 2 मैट्रिक्स जिसका सेम ऑर्डर होना चाहिए, है ना। वैसा 2 मैट्रिक्स जिसका सेम ऑर्डर हो जाए। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो क्रॉस इनटू या बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर। चलिए, तो यानी कि कंपैरेबल मैट्रिक्स में वैसा 2 मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो जाए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो जाए, वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, कंपैरेबल मैट्रिक्स। तो लिखेंगे 2 मैट्रिसेज A and B, 2 matrices A and B are said to be comparable if they have same order, है ना।
देखिए हम लोग दोस्तों क्या लिखे हैं, टू मैट्रिसेज ए एंड बी आर सेड टू बी कंपेरेबल इफ दे हैव सेम ऑर्डर। यानी कि दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो जाए, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो जाए, वैसे मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। चलिए हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल में समझ लेते हैं। जैसे ए इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है 3 5 2 7 है ना, और बी इक्वल टू भी हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे -1 2 9 11। तो दोस्तों इस मैट्रिक्स की बात करें तो क्या है, 2/2 का है। यही मैट्रिक्स क्या है, 2/2 का है। तो दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, सेम हो गया। इसीलिए यहाँ पे ए एंड बी आर सुटेबल कंपेरेबल मैट्रिक्स ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या लिखेंगे, 2/2 और फिर बी इक्वल टू कितना है, 2/2। तो दोनों मैट्रिक्स का, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। यानी कि वैसा दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो ए मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है, बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है, 2/2 है। इसीलिए यहाँ पे ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आर कॉल्ड कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे ए इक्वल टू यहाँ पे क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, -1 है, 2 है, 9 है। और यहाँ पे हम फिर क्या बी इक्वल टू लिख लेते हैं, 3 2 9 -5 7 9। ठीक है। अब देखिए दोस्तों इस मैट्रिक्स की बात करें तो क्या है, 2/3 है। इस मैट्रिक्स की भी बात करें तो क्या है, 2/3 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/3 का मतलब 2 रो और 3 कॉलम है। ठीक है। और बी में भी कितना है, 2/3 2 रो और 3 कॉलम है। तो जरा आप ढंग से देखिए कि ए मैट्रिक्स का जितना ऑर्डर है वही बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। क्लियर। चलिए तो यहाँ से क्लियर हो गया। और हो सकता है मे भी अगर इस मैट्रिक्स में ए इक्वल टू यहाँ पे फिर एक और रो बना दे, थर्ड रो, यहाँ पे 3 है 7 है, तो यहाँ पे भी 3 5 7 देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, अभी भी ये क्या हो गया, हाँ यहाँ पे बोलेंगे 3/3, यहाँ भी बोलेंगे 3/3, फिर भी ये क्या रह गया, कंपेरेबल मैट्रिक्स रह गया। बिकॉज 3/3 यहाँ है तो 3/3 यहाँ भी है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम होना चाहिए। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि वैसा दो मैट्रिक्स जिसमें दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वैसे मैट्रिक्स को कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। क्लियर। अब इसको हटाते हैं। अब ये चीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अगर यहाँ पे 3x3 है, यहाँ पे इसको हटा दें और 2x3 लिख दे तो क्या ये कंपेरेबल मैट्रिक्स है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है, डिफरेंट हो गया। तो इसको कंपेरेबल मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। ये दोनों जनरल मैट्रिक्स अलग अलग मैट्रिक्स है। ठीक है। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। चलिए इसको हम हटाते हैं। इसके बाद हम लोग 13 नंबर में देख लेते हैं इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्सेज दोस्तों नाम से भी क्लियर हो रहा है कि इक्वल मतलब क्या, बराबर। तो बराबर, एक को तो बराबर हम नहीं कर सकते, कम से कम 2 होना चाहिए तभी ना बराबर की बात करेंगे। तो चलिए इसमें भी हम कहेंगे कि वैसा दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो, साथ ही कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होना चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए दोस्तों हम लोग अभी पढ़ा है कंपेरेबल मैट्रिक्स में कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन हम लोग इक्वल मैट्रिक्स में पढ़ रहे हैं कि ऑर्डर तो सेम होना चाहिए और एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना चाहिए। तो डिफिनेशन में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा सा, टू मैट्रिक्सेज A and B are said to be, क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स, said to be equal matrix if they have same order. Two matrices A and B are said to be equal matrix if they have same order and as well as their corresponding element are equal, as well as their corresponding elements are इक्वल। ठीक है दोस्तों, क्या समझे इसमें इक्वल मैट्रिक्स में कि दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, साथ ही क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल मैट्रिक्स। वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, इक्वल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग समझते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग ऊपर समझते हैं। यहाँ पे इस मैट्रिक्स को हटाते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स में डिफिनेशन क्या देखेंगे कि दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो और एज वेल एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हो गया कि एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं। जैसे a इक्वल टू
अगर यहाँ पे 3 2 है 5 7 है तो b इक्वल टू भी क्या होना चाहिए 3 2 5 7। दोस्तों बताइए यहाँ पे 2/2 है, यहाँ भी कितना है 2/2 है, 2 इंटू 2 या 2 इंटू 2 भी पढ़ सकते हैं। तो a इक्वल टू जितना ऑर्डर का है उतना ही b इक्वल टू भी है कि नहीं, उतना ही ऑर्डर का क्या है b मैट्रिक्स भी है। तो जितना ऑर्डर का a मैट्रिक्स है उतना ही ऑर्डर का b मैट्रिक्स है। क्लियर? तो ये बात तो सेटिस्फाइड हो गया डेफिनेशन के अनुसार। और एज वेल एज देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इसका मतलब ये हुआ कि इस ए मैट्रिक्स में यहाँ पे A11 एलिमेंट कितना है 3 है, तो इसका भी A11 कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। इसमें देख लीजिए A12 मतलब 1 2 का मतलब गया पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहला रो दूसरा कॉलम यही ना, तो क्या है 2 है, तो A12 इसमें भी क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। और बात करें यहाँ पे A21 तो यहाँ भी A21 सेम है कि नहीं, यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, यहाँ पे क्या है 7 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। तो चलिए इस टाइप से आपको पता चल गया कि इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए एज वेल एज इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए। चलिए एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि A इक्वल टू यहाँ पे देख लीजिए 3 2 -1 5 7 x है ना, एंड b इक्वल टू यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 2 -1 5 7 x। जरा ढंग से आप देखिए तो ये दोनों मैट्रिक्स फिर से इक्वल हो गया, बिकॉज यहाँ पे क्या है 2/3 है तो यहाँ भी कितना है 2/3 है। तो a एंड b आर इक्वल मैट्रिक्स बिकॉज दे हैव सेम ऑर्डर एंड एज वेल एज कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। क्लियर? तो